Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. तोते तोते मुझे अपने दानों में से कुछ दाने खाने को दे दो। भिखारन कौवे, जाओ, मैं कुछ नहीं देने वाला तुम्हें। जब देखो तुम दूसरों से ही खाना मांगती रहती हो, जाकर खुद से भोजन कमाओ। बड़ी चोंच वाला गंदा तोता। और गोरी कौवी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर ही एक पेड़ के नीचे उसे एक तांत्रिक उल्लू बाबा दिखाई देता है। गोरी कौवी उसके पास जाती है और उससे कहती है, उल्लू बाबा, मैं एक कमजोर कौवी हूँ। सभी पक्षी मुझे मारते हैं, परेशान करते हैं। उल्लू बाबा, मुझे एक ऐसा जादू बता जिससे मैं एक मजबूत कौवी बन जाऊँ और सभी का मुकाबला कर सकूँ। कमजोर कौवी, मुकाबला करना सीखो। क्या करूँ बाबा जी? मैं जो भी दाना ढूंढ कर लाती हूँ, रास्ते में चिड़िया या फिर तोता मुझसे छीन कर खा लेते हैं। तो ये बात है। सुनो कौवी, अगर कोई पक्षी तुम्हें तंग करे तो तुम उस पर ये मंत्र पढ़ना। काला कौवा काली बिल्ली, चिड़िया जाए घूमने दिल्ली। ये मंत्र पढ़ते ही वह पक्षी पत्थर का बन जाएगा। मंत्र पाकर गोरी कौवी बहुत खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है। तभी रास्ते में गोरी कौवी को कबूतर मिलता है। कबूतर अपना दाना खा रहा था। गोरी कौवी उसके पास जाती है। कबूतर, लाओ अपना दाना मुझे दे दो। काली कौवी, शकल देखी है अपनी? काली कलूटी, चल भाग यहाँ से। अच्छा, तो फिर पत्थर बनने के लिए तुम तैयार हो जाओ। काला कौवा काली बिल्ली, चिड़िया घूमने जाए दिल्ली। गोरी के मंत्र पढ़ते ही कबूतर पत्थर का बन जाता है और गोरी आराम से उसका दाना खा लेती है। आज रात गोरी कौवी को एक चैन की नींद आती है, क्योंकि आज गोरी कौवी का पेट भरा हुआ था। वह तो खर्राटे मार कर सारी रात सोई रहती है। अगली सुबह जब चिड़िया दाना की खोज में अपने घर से बाहर निकलती है तो उसे रास्ते में पत्थर का बना कबूतर मिलता है। ये तो किसी जादूगर का काम है। आखिर कबूतर को पत्थर किसने बनाया होगा? चिड़िया परेशान होकर तोते के घर की ओर जाती है। गोरी कौवी भी जग गई थी और सीधा उठकर वह बुलबुल के घोंसले की तरफ जाती है। बुलबुल बुलबुल, लाओ अपना ये मीठा फल मुझे दे दो। गोरी, इंसानों की बस्ती से मैं ये फल बहुत मुश्किल से लेकर आई हूँ, तो भला मैं तुम्हें खाने को क्यों दूँ? ये फल तो मैं खाऊंगी। तो फिर पत्थर की बनने के लिए तैयार हो जाओ। काला कौवा काली बिल्ली, चिड़िया घूमने जाए दिल्ली। और मंत्र पढ़ते ही कबूतर की तरह बुलबुल भी पत्थर की बन जाती है और गोरी कौवी आराम से उसका मीठा फल खाने लग जाती है। मगर इस बार चिड़िया पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देख और सुन रही थी। तो ये काली कौवी है जो जंगल के सभी पक्षियों को पत्थर में बदल रही है और उनका भोजन खा रही है। मुझे ना किसी तरह से जंगल के सभी पक्षियों को इस काली कौवी के जादू से बचाना होगा। और फिर चिड़िया उड़ती है और उसी साधु उल्लू बाबा के पास जाती है। उल्लू बाबा, क्या गोरी कौवी को आपने वह जादू दिया है? क्या आपने उस कौवी को वह मंत्र बताया है जिसे पढ़कर गोरी कौवी जंगल के सभी पक्षियों को पत्थर में बदल रही है? हाँ, उसे मंत्र मैंने ही बताया है। वह कमजोर कौवी है और तुम सब मिलकर उससे उसका भोजन छीन लिया करते हो। उल्लू बाबा, वह कोई कमजोर कौवी नहीं है। वह एक आलसी और बहुत ही दुष्ट कौवी है। वह तो जंगल के सभी पक्षियों का भोजन छीनकर खा जाया करती है। तो फिर आपसे किसने कहा कि वो एक कमजोर कौवी है? अच्छा, अगर ये बात है तो चिड़िया, ये लो, ये लड्डू तुम ले जाकर उस कौवी को खिला दो। अगर कौवी झूठी निकली तो उसका मंत्र खत्म हो जाएगा और वह खुद जंगल के सभी पक्षियों की गुलाम बन जाएगी। और फिर चिड़िया उस उल्लू बाबा से लड्डू लेती है और गोरी कौवी को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ती है। ढूंढते ढूंढते चिड़िया को गोरी कौवी मिल जाती है। चिड़िया, ये तुम्हारे पास क्या है? ये तो लड्डू है और मैं ये लड्डू तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। चिड़िया, तेरी किस्मत अच्छी है। चिड़िया, अगर तू ये लड्डू मुझे खाने को ना भी देती ना, तो भी मैं तुमसे ये लड्डू छीन ही लेती। और फिर गोरी कौवी चिड़िया से वह लड्डू लेकर खा लेती है। लड्डू खाते ही गोरी कौवी के पढ़े गए मंत्र का असर खत्म हो जाता है और कबूतर और बुलबुल उड़ते हुए चिड़िया के पास आ जाते हैं। गोरी कौवी उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। तुम दोनों ठीक कैसे हुए? क्योंकि जो लड्डू तुमने खाया है, उस लड्डू के खाने की वजह से तुम्हारा सारा जादू का असर खत्म हो गया है।
मैं तुझे अभी बताती हूँ। काला कौवा काली बिल्ली चिड़िया घूमने जाए दिल्ली। और ऐसा कहते ही गोरी कौवी सारे पक्षियों की नौकर बन जाती है। कबूतर कबूतर भाई, अगर कोई काम है तो आप मुझे बताओ, मैं आपके घर का सारा काम करूँगी। चलो फिर हमारे लिए मीठे मीठे फल लेकर आओ। जैसे ही तुम फल लाओगे उसके बाद हम तुम्हें दूसरा काम बताएंगे। और फिर गोरी कौवी मीठा फल लेने चली जाती है। गोरी कौवी सारा जंगल घूमती है और मीठा फल लेकर आ जाती है। चलो अब मेरे घर की सफाई करो, पूरा घर गंदा पड़ा है, घर की अच्छी तरह से सफाई करना। तोते भैया, क्या आपको भी मुझसे कोई काम है? अगर कोई काम है तो भैया मुझे बता दो, मेरा मन आपका काम करने को भी कर रहा है। पहले ना तुम कबूतर के घर की सफाई करो और उसके बाद मेरे लिए एक नया घोंसला बनाओ। और गोरी कौवी कबूतर के घर की सफाई करने चली जाती है। अब सारा सारा दिन गोरी कौवी जंगल के सभी पक्षियों के घरों का काम किया करती थी और इस तरह गोरी कौवी को उसके किए की सजा मिली। चिड़िया ने अपने दोस्तों की भलाई की और गोरी कौवी को उसके अंत तक पहुंचाया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी को अपने साथ लेकर अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी कि तभी वहाँ एक कौवा उड़ता हुआ आता है। वह अपना एक पुराना सा बैग साइड में रखकर चिड़िया से कहता है, मैं पूर्व के जंगल से आया हूँ, साथ वाले पेड़ पर मैं अपना घोंसला बनाना चाहता हूँ। चिड़िया, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे नहीं नहीं कौवे भैया, मुझे क्या दिक्कत होगी। अरे मेरा भी तो कोई पड़ोसी नहीं है। आप घर बनाकर यहाँ रहोगे तो आप मेरे पड़ोसी बन जाओगे। हर सुख दुख में हम दोनों पड़ोसी एक दूसरे का साथ देंगे। और फिर कौवा अपना घर बनाना शुरू कर देता है। वह लकड़ियों को बांध बांध कर घर बना रहा था और चिड़िया अपनी बेटी को अपने साथ लेकर भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। गुड़िया बेटी, आज तो मैदान में एक भी दाना नजर नहीं आ रहा। लगता है हमें दाना ढूंढने के लिए घने जंगल के अंदर जाना होगा। और फिर वे दोनों माँ बेटी घने जंगल की ओर जाती हैं। मम्मा मम्मा, वो देखे वहाँ चावल का दाना गिरा हुआ है। मम्मा, आज ना हम इस चावल के दाने से गरम गरम खिचड़ी बना के खाएंगे। चिड़िया भी दानों को देखकर खुश हो जाती है। हाँ गुड़िया बेटी, और मैं किसान की पत्नी से शक्कर मांग कर ले आऊंगी और फिर बनाएंगे हम खिचड़ी। और फिर चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया चावल का दाना उठाकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया चावल के दानों को लेकर अपने घर चली जाती है और मम्मा चिड़िया शक्कर लेने के लिए किसान की पत्नी के घर की ओर जाती है। माँ जी, क्या आप मुझे थोड़ी सी शक्कर दे देंगी? चिड़िया, शक्कर से तुम आज क्या बना रही हो? माँ जी, मेरी बेटी गुड़िया को ना आज खिचड़ी खाने का मन कर रहा है। वैसे हमारे पास चावल के दाने तो हैं, अगर आप थोड़ी सी शक्कर हमें दे दो तो मेरी बेटी की इच्छा जो खिचड़ी खाने की है वो पूरी हो जाएगी। चिड़िया रुको, मैं अभी तुम्हें कुछ देती हूँ। और फिर किसान की पत्नी अपने घर के अंदर जाती है और एक डिब्बा लेकर चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, ये लो, इस डब्बे में ना खिचड़ी है। मैंने थोड़ी देर पहले ही खिचड़ी बनाई थी, ये तुम भी खा लेना और अपनी बेटी को भी खिला देना और जो बच जाए वह अपने पड़ोस में बांट लेना। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। और फिर वह चिड़िया डब्बा लेती है और वापस अपने घर की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में मम्मा चिड़िया को प्यास लगती है तो वह नदी किनारे जाकर उस खिचड़ी के डब्बे को एक जगह रखकर नदी से पानी पीने लगती है कि तभी वहाँ वही पड़ोसी नया कौवा आ जाता है और चिड़िया के उस डब्बे को चुराकर वहाँ से भाग जाता है। अरे अरे, मेरा खिचड़ी वाला डब्बा कहाँ गया? मैंने अभी अभी तो यहाँ रखा था। ऐसे बोलते हुए चिड़िया रोने लग जाती है। अब मेरी बेटी क्या खाएगी? मेरी बेटी का आज कितना दिल था खिचड़ी खाने का। और फिर चिड़िया निराश मन से वापस अपने घर चली जाती है। कौवे का भी घर बनकर तैयार हो चुका था और घर पहुंचकर वह खिचड़ी खाने लग जाता है। खिचड़ी का डब्बा तो पूरा ऊपर तक भरा था मगर कौवा भी भूखा था, वह तो खिचड़ी खाए ही जा रहा था। मम्मा, क्या शक्कर मिल गई? बेटी, मैं तुम्हें अब क्या बताऊं? किसान की पत्नी ने मुझे डिब्बा भर कर खिचड़ी दिया था मगर रास्ते में उस डिब्बे को किसी ने चुरा लिया। मम्मा, आप निराश क्यों हो? मैं दाना खा लूंगी। मैं ना चावल को पानी में भिगोकर ऐसे ही खा लूंगी।
मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मुझे जरा भी तंग नहीं करती। दूसरी तरफ कौवे ने जो चिड़िया का खिचड़ी का डब्बा चुराया था, वह मजे मजे से खिचड़ी खा रहा था। खिचड़ी तो बहुत भरी हुई थी, मगर कौवा भी पूरा खा खा कर अपने पेट को फुला लेता है, मगर वह पूरी खिचड़ी खत्म करके ही दम मारता है। धीरे धीरे जंगल में रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी बातें करते करते सो जाती है। जंगल में जब आधी रात होती है, तब उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करे। चिड़िया चिड़िया अपने नए पड़ोसी की मदद करे। और फिर मम्मा चिड़िया उठती है। अरे, ये तो हमारे नए पड़ोसी कौवे की आवाज लग रही है। लगता है वे किसी मुसीबत में हैं। मुझे ना उनकी मदद करनी चाहिए। और फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और पड़ोसी कौवे के घर पर जाती है। कौवे, दरवाजा खोलो, दरवाजा बंद है। चिड़िया खिड़की के रास्ते से अंदर आ जाओ, मैं उठ नहीं सकता। मेरा पेट फट जाएगा। और फिर चिड़िया खिड़की के रास्ते कौवे के घर के अंदर चली जाती है। वहां पहुंचकर जब वह कौवे के घोंसले में खाली डिब्बे को देखती है, तो चिड़िया को समझने में देरी नहीं लगती कि कौवे का पेट क्यों दर्द हो रहा है। मेरे नए पड़ोसी, मेरी खिचड़ी तुमने चुरा कर खाई है। मैंने तुम्हारे घोंसले में खाली डब्बा देख लिया है। चिड़िया, इससे पहले तो मैं भूखा ही अच्छा था। मैंने क्यों खिचड़ी खा ली? जब से खिचड़ी खाई है, तब से मेरे पेट में दर्द हो रही है। चिड़िया, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। कौवे, तुम बहुत लालची हो, बहुत बुरे हो। तुम मेरे बहुत बुरे पड़ोसी हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चिड़िया आधी रात को डॉक्टर बुलबुल के घर पर जाती है। बुलबुल बुलबुल, मेरे नए पड़ोसी कौवे ने ना ज्यादा खिचड़ी खा ली है। चोरी करके लाई थी ना, इसलिए। और अब उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये लो, ये दवा लेती जाओ। ये दवा पी लेने से ना कौवे के पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। और फिर चिड़िया दवा लेकर कौवे के घर पर जाती है और कौवे को दवा की 2 कतरा पिलाती है। कुछ देर बाद ही दवा की असर से कौवे का पेट दर्द ठीक हो जाता है। चिड़िया, मैंने अपना एतबार खो दिया था, मगर तुमने मेरे साथ नेकी की और मुझे दवाई दी। चिड़िया, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद से मैं कभी चोरी नहीं करूँगा और मैं सुधर जाऊँगा। कौवे, मेरे नए पड़ोसी, अगर तुम मेरी खिचड़ी चोरी करके ना भी खाते ना, फिर भी तुम्हें खिचड़ी खाने को मिलती। मगर तुमने चोरी करके जो इतनी अधिक खिचड़ी खाई, वो तुम्हें ना मिलती। तुम्हें मात्रा में ही खिचड़ी खाने को देती, जिससे तुम्हारे पेट में दर्द ना हो। और फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, कौवे अंकल के पेट में दर्द क्यों था? गुड़िया बेटी, कौवे ने ही तो मेरी खिचड़ी चुरा कर खाई थी और अब मुझे उसे दवा भी लाकर देनी पड़ी। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। आपका धन्यवाद।